वाह भगवान वाह, वास्तव में आज मेरा बेटा सयाना हो गया है, नौजवान हो गया है। कम से कम अब वो इस बुढ़ापे का सहारा तो बन ही गया है। वो खरीद गया था लेकिन आया नहीं। ठीक है, आने दो, तो मैं उसे समझा दूंगा कि तुम्हें काम क्या करना है। अब मेरे कामों में हाथ बटाएगा इसलिए। और दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अपने राम जी से नैया लगाए जाया, अपने राम नैया लगाए जाया। दाता एक राम, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम। हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि महामंत्री सुंदर सिंह के डर से सेना नायक शेर सिंह की धर्मपत्नी माला महाराज के बेटे करण सिंह को भोला पांडे के हाथ में देकर आती है। वही बेटा आज जवान हो चुका है जो गंगा सिंह के नाम से जाना जाता है। देखिए अपने चाचा भोले पांडे से मिलने के लिए आ रहा है। देखिए बेटा और चाचा में क्या वार्तालाप होती है और क्या दिखाया जाता है। दादाजी, बेटे ठीक तो हो? ठीक हो? अरे दादाजी के चरण दादाजी के चरण में लाल झुका और प्रीत बढ़े सम्मान हो। बेटा गंगा सिंह, दादाजी आखिर हमने पाल पोस करके तुझे सयाना किया है, नौजवान किया है, इसलिए और पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुश। पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुशहाल।
तुम्हारा गंगा से दादाजी, हम तो भगवान से और गंगा मैया से यही विनती करते हैं कि हमारे बेटे गंगा सिंह को कभी कोई परेशानी न हो। लेकिन दादाजी बोलो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? आप हर इंसानों की भविष्य रेखा देखते हैं, किसके भविष्य में क्या लिखा है। आज हम ये जानना चाहते कि आप बताइए कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है दादाजी। अरे तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है? देखिए दादाजी, लेकिन अचानक आज। अरे दादाजी देखिए ना, सबके विषय में तो बताते हैं, हम अपने बेटे के भी विषय बता दीजिए ना। देखो बेटे, वास्तव में इस रियासत में चर्चा हुआ करती है कि गुरुजी लोगों के हाथों की रेखा देख करके, उनका मस्तक देख करके सब कुछ उनके बारे में बता देते हैं। तो बेटे देखो, कभी कभी जान करके खुशी मिलती है और कभी कभी गम भी हो जाता है। इसलिए कहना क्या दादा? बेटे, अगर तू जानना ही चाहता है तो ठीक है, हम तुझे जरूर बताएंगे कि तेरे नसीब में क्या है, क्या लिखा है, सब कुछ बताएंगे। और मस्तक की रेखा भी देख लीजिए बेटे, सब कुछ साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। ये भाग्य रेखा बता रही है कि तू एक दिन चन्नगर का महाराज कहलाएगा। हाँ बेटे, दादाजी महाराज कहलाएगा। आप कैसी बातें करते हैं? क्यों? आप कहते हैं कि मैं चंद्रनगर का महाराज कहलाऊंगा? हाँ बेटे। अरे दादाजी, अगर मुझे राजा महाराजा बनना था ना तो किसी राज घराने में जन्म लेता, इस गंगा घाट पर जन्म नहीं लेता दादाजी। देख बेटे, इसलिए कि मैं अपनी तरफ तो नहीं बता रहा हूँ, तेरे मस्तक को देख करके, तेरे हाथ की रेखा को देख करके मैं बता रहा हूँ। अरे ठीक है दादाजी, छोड़िए ये बात। ये बताइए कि हमारे लिए सेवा क्या है? हाँ बेटे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसलिए देखो, तुम जानते हो कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे उतना काम तो होता नहीं है। इसलिए काम में हाथ बटाया करो और पूजा के पहले तुम जाकर के चमन से बाग से फूल तोड़ करके लाया करो और हम स्नान करके पूजा पाठ करेंगे। बस केवल तुम्हारा यही काम है। ओ, यानी कि आपके कहने का मतलब ये दादाजी कि चमन से फूल और गंगा से गंगा जल लाएंगे। बस इतना काम बेटा तुम्हें कर। ये दादा, आपको देखकर हमें सारी दुनिया की दौलत मिल जाती है। इस अभागा के पास माँ तो नहीं है, लेकिन आपने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। आपने तो माँ का भी प्यार दिया है और बाप का भी प्यार दिया है। माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं। अच्छा जी, हम गंगा लाने जा रहे हैं, गंगा जल। अरे तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। और धरती पे वो माँ बाप का, धरती पे वो माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया अर्जुन, कासिमपुर के निवासी हैं। बेटे और बाप का प्यार सलामत रहे। 10 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से, शुक्रिया।
क्या उस विधाता की पहचान जो तो कितने अच्छे विचार हैं, कितने अच्छे ख्यालात हैं। वास्तव में जो माँ बाप की सेवा करता है, चाहे दुनिया में तीर धाम का तीर चले आए, सब कुछ बेकार होता है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा माँ बाप की होनी चाहिए। इसलिए और जो बोएगा वही पाएगा, तेरा आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी धरनी, जैसी करनी वैसी धरनी, जैसी करनी वैसी धरनी, जैसी करनी वैसी धरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, ना किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हरी राम भाई। हाँ भैया गंगा, दादाजी ने आर्डर दिया है कि चमन से फूल तोड़ लेना, हाँ और गंगा जी से गंगा जल भराना। दादाजी ने कहा है कि चमन वो फूल से चमन तोड़ लेना और जल से गंगा भर लेना। पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कहा? फूल से चमन तोड़ लेना, हाँ, और जल से गंगा भर लेना। अरे गंगा से जल भरना है, चमन में फूल तोड़ना बेवकूफ। ये बात है तो हाँ। यहाँ से गंगा जी कितनी दूर पड़ेंगी? यहाँ से गंगा जी कहा नहीं दिखाए तो रही है गंगा जी एकदम साफ साफ। अरे यार, दादाजी ने बताया कम से कम 1 किलोमीटर गंगा जी। हाँ, 1 किलो 3 पसेरी। चलिए हाँ? पहले चमन चलते कि गंगा चलते? हाँ पहले चमन चलिए। हाँ?
ये आ गए अर्जुन और सलमान। अर्जुन और सलमान भाई की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम दे रही है। पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है। धन्यवाद। फूल तो तोड़ लिए, गंगा कितनी बाढ़ी है यार ना। हाँ भैया मजे के तो बाढ़ी हैं। अगर ज्यादा दूर गंगा जल भरेंगे ना हाँ तो हम लोग बूढ़ भी सकते हैं ना। हाँ भैया, अब ज्यादा अगर गहरे में चलो तो बूढ़ सकते हैं, और अगर किनारे भरोगे तो गंगा आएगा। चलो बीच में भर लीन जाए। अरे बीच में तो और धारा में चले जाएंगे। एक बात बताएं। हाँ ओ गंगा माई भैया जी, तो सब कहाँ भैया हमारे जगह चाहिए, हमारे सभी करे बता रहे कोई नहीं है। कहा का मतलब तुम्हारे अम्मा का भौजाई यही है? अरे नहीं, कहा तो हो गंगा माई यही। अरे माँ की मतलब हर इंसान की गंगा माँ है। गंगा माँ है? अच्छा। माँ यानी जैसे अपनी माँ होती है, उसी तरह हर यानी कि देवी जितनी होती है माँ होती है। अच्छा। हो गंगा माई हो तोहरी लहरी भाई, गंगा माई हो तोहरी लहरी भैया मिस्त्री जो गोसाइनपुर के निवासी हैं, 10 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। पश्चिम दिशा से आई गंगा पूर्व दिशा दिशा दी बालक आए, मथमा तिलक लगाई गंगा माई
महाराजा सुंदर सिंह, अब आपको किसी बात का गम तो नहीं है? आप निसंदेह होकर के चंद्रनगर की बात दौड़ संभाल। पापा, नमस्ते चाचा जी। तो पद पर से शीश धरे करे पिता प्रेम, यही हमें आशीष दे सदा रखे खुशियां। पापा, एक खुशखबरी तो और बताने के लिए मैं भूल ही गई थी। किया आपके याद माता ने मेरी, किया आपके याद, से है वो रूठी पिताजी, किसी बात से है रूठी पिताजी, मनावे उन्हें करके ये फरियाद मेरी, मनावे उन्हें करके। चंदा, क्या बात है? तुम्हारी माताजी नाराज है? ना जाने क्या बात है। तो कौन सी बात से वो नाराज है? कौन सी बात से? से वो नाराज है, घर से मालूम हो बेटी बता दो हमें, और साथ चलने को तेरे तैयार हूँ, साथ चलने को तेरे तैयार हूँ, घर से मालूम हो बेटी। कौन सी बात है? पापा, हमें मालूम है वो किसी बात से नाराज है। ठीक है बेटी, तुम जाओ और अपनी माँ से बोलो कि पिताजी शीघ्र राज दरबार से राजमहल आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ। जाओ। रामचंद्र, बोलो। हमारी बेटी चंदा ये बता रही कि हमारी पत्नी शीला किसी बात से रूठी हुई है। हाँ, हम जरा राजमहल जा रहे हैं और जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ की देखभाल तुम सबकी जिम्मेदारी।
आप निश्चिंत होकर के जाइए। ठीक है। यहाँ मैं संभाल लूंगा। चुनो मालिक। कुछ देखा रे? क्या? चंदा को? हाँ। राम कसम, चंदा की सूरत देखते ही इस दिल में तीर चला और चंदा की सूरत गई मेरा कलेजा। चंदा की सूरत गई मेरा कलेजा तीर। और जब से देखा मैं उसे बंधे न दिल में धीर। सुनो और बना रूप चंदा का कैसा निराला, बना रूप चंदा का कैसा निराला। और देखे उसे दिल के भक्ति जैसे भाला। पतली कमर और तिरछी नजर है। राम कसम, उसकी सूरत कलेजे में भाला जैसे धस गई। पतली कमर और तिरछी नजर है। जो देखे निकली जाए उसका दीवाना। जो देखे निकली सुनो, इधर आ। राम कसम, चंदा को जब से मैं देखा हूं ना, दिल में उसकी सूरत तीर की तरह चुभ गई। जब से देखे नहीं तब से बीमारे हो गए। अरे झुक झुक हुआ लाग। अगर बीमारी घायल रहे हुए बाबू आपका तो चलो हम लोग तुम्हें जिस्म की गर्मी दे दें। क्या रे? कोई तरकीब बता जिससे कि चंदा मुझे प्यार करने लगे। अरे बाबू आप तो ठाकुर हनुमान सिंह हैं। क्या? हनुमान सिंह ना ही बजरंग बली है? काट के फेंक दूंगा साले। जते तरकीब है तुमका पता हुई है। हनुमान सिंह कि राम सिंह? तो हम कहे हनुमान सिंह। चलो, आज चंदा जा रही है, चलते हैं कहाँ? चमन में। अच्छा, वहीं मिलेंगे। आओ देखते हैं कितना प्यार करती है हमें। अच्छा बाबू यह बताओ, हाँ क्या? यहाँ के महाराज चंद्र सिंह के मर जाने के बाद महाराज होने वाले हैं महामंत्री सुंदर सिंह। अरे हो चुके हैं। हो चुके हैं। हाँ। और आप उनकी बेटी चंदा से प्यार करने जा रहे हैं। हाँ वो तो है ही है। सब चीज में हम लोग हाथ बटाए हैं। हाँ हाँ। वो महाराज हो गए और तुम उनकी बेटी से प्यार कर लेंगे। हम दोनों को क्या मिलेगा? अरे जब हम ऐशो आराम से रहेंगे ना, तो तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम किया जाएगा।
हमारे लोगों के लिए इंतजाम मर जाने के बाद ही होगा। अरे नहीं रे, हमरे साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं कोई लड़की पटा देंगे। अब बाबू जैसे लड़की ना पटाओ यही में बात बन जाए तो कहाँ पे? चंदा में। चुप, तो साले मेरे दिल की रात। चंदा से तुम प्यार करो, चंदा से प्यार करो, दिल भर के प्यार करो, हिस्सा बांट कर लो। कैसे हिस्सा बांट होता है? चंदा से प्यार करो, कमर से ऊपर का तुम ले लो, कमर से नीचे का मुझे। चंदा का नाम भी मत लेना। खवाओ पियाओ तुम गोबर बहावैया। हरामखोर, चंदा के बारे में सोचना भी मत, वरना मुंडी काट के फेंक दूंगा। हरामखोर, गलती हम लोग कर रहे, मुन्नी का है काट। अरे मुंडी हम कहा थे, मुन्नी काट के फेंक दे भाई। कान साफ करवा लो वरना पर्दा फाड़ दूंगा। तालो आओ, कहीं वो निकल ना जाए। फाड़ दो, फाड़ दे हो पर्दा। बाबू भाई ने। अच्छा, तुम यहू का फाड़े बना दी हो। अरे इस पर्दे की नहीं, तेरे कान के पर्दे की बात कर रहा हूँ। कान का पर्दा हम कहीं जाऊं, लाख पर्दा फाड़ देंगे। मुन्नो, राम कसम, हम चंदा है कहे? अरे बता रहा हूँ साले। और गोरे गोरे काल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना है